हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है कि द टेबल गिवन बिलो शो द डाटा ऑब्टेन ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कोरोना। मीन्स कोरोना की महामारी के दौरान हमारे पास कुछ डाटा आया है जिसमें कुछ व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन कराया और वो उन पे कोरोना का इफेक्ट हुआ है, और कुछ व्यक्ति ने वैक्सीनेशन कराया और उन पे कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ है। तो हमको इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में ये देखना है कि क्या वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट कोरोना पर की रोकथाम पर होता है या नहीं। तो यहाँ लिखा है टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोकुलेटेड इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कोरोना 5% वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 3.84। ये जो 3.84 है ये आपका टेबलेटेड वैल्यू है। ये काई स्क्वायर की जो टेबल होती है उसमें से हमने वैल्यू यहाँ पर ले रखा है। ये 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर और 1% डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमने ये वैल्यू लिया है 3.84। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमको इसकी एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगी, और उसी हाइपोथेसिस से हमें टेस्ट करेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा या कम होता है तो ये इसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना डिपेंड करता है आपके हाइपोथेसिस सिलेक्शन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम काई स्क्वायर टेस्ट। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में भी एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी है कि वैक्सीनेशन इज नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द अटैक फ्रॉम कोरोना। मीन्स कि जो वैक्सीनेशन है वो कोरोना को रोकने में प्रभावशाली नहीं है। ये मेरी एक प्राकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। हो सकता है कि मेरी हाइपोथेसिस गलत हो सकता है कि मेरी हाइपोथेसिस सही हो। ये डिपेंड करता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से अगर ज़्यादा आती है, इट मीन्स कि मेरी हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट होगी। तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, वैक्सीनेशन जो है वो आपको कोरोना को रोकने में सक्षम है। पर अगर मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से अगर कम आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि जो वैक्सीनेशन है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कोरोना को रोकने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अब जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो आप देखिए कि न्यूमेरिकल में गिवन था, जो गिवन है वो कहलाएगा आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 31, 469, 185, 1315, 1500, 500। ये क्या हमारे पास ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। और टीका लगा, बीमार हुए, टीका लगा, बीमार नहीं हुए, ठीक है। टीका नहीं लगा, बीमार हुए, टीका नहीं लगा और बीमार नहीं हुए। ये इस प्रकार से क्या हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लिया था। अब जब भी हम कोई सॉल्व करेंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट में तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों का कंपैरिजन करना होता है। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड तो गिवन है, बट हमको क्या फाइंड करना है सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब कैसे फाइंड करेंगे? आप ये देख रहे हैं कि रेड बॉक्स में मैंने कुछ लिख रखा है ए बी। तो ए और बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो रहा है, सी डी इनको ऐड करेंगे ये हो रहा है, ए सी को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, बी और डी को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, और इन दोनों का टोटल कितना है पास 900। जब भी हम बात करते हैं ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी ओके इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय एन। मीन्स इस 500 में का मल्टीप्लाई करेंगे 216 में और डिवाइड कर देंगे कितने का 2000 का। तो करते हैं 500 इंटू 216 डिवाइड बाय 2000। सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा इसका आंसर 54। ये पहला कैलकुलेशन हुआ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। नाउ सेकंड, अब वापस से जब हम सॉल्व करना है अब क्या लेंगे हम? सेकंड वाला C प्लस डी और A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2000। ओके, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1500 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आ रहा है यहाँ पे 162। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही। नेक्स्ट, अब इन दोनों का तो वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमको इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, मैं लिख देता हूँ, ये ए का आया, ये सी का आया। अब हमको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम
ए प्लस बी प्लस डी डिवाइड बाय एन, ए प्लस बी एंड बी प्लस डी देन डिवाइडेड बाय एन, मैंने 2000 लिख दिया, ओके। यहाँ पर आ रहा है 500 इंटू 1784 डिवाइड बाय 2000, ओके। जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आ रहा है 446, इसको बोलेंगे हम बी। देन लास्ट फोर्थ सी प्लस डी देन बी प्लस डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एन का डिवाइड कर देंगे, मीन्स कि 1500 में 1784 का मल्टीप्लिकेशन करके 2000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 1338, ये कहलाएगा आपका डी। ये जो आया है ये हमारे पास ये है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, बट हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जब दोनों हमारे पास आ जाएगा ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड, फिर उसको हम यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म में पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम एफ ओ मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 31, फिर आ रहा हमारे पास 469 185 1315, इसका जो टोटल आएगा वो टोटल कितना आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास 2000। कितना आएगा टोटल इसका 2000। ऐसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कितना आ रहा है यहाँ पे 54, बी का कितना आ रहा है 446, देन सी का 162 और डी का 1338, इसका टोटल पे कितना हो जाएगा आपके सामने 2000। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों के बीच का डेविएशन बोले, डिफरेंस बोले या वेरिएशन बोले, वो हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, F0 माइनस FE, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 31 माइनस 54 करेंगे तो कितना होगा ये 23 माइनस का, फिर नेक्स्ट ये भी आएगा आपका प्लस का 23, फिर प्लस का 23 और माइनस का 23, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर आपका 0, ओके। नेक्स्ट, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, F0 माइनस FE, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स सबका स्क्वायर भी कॉमन आएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। तो 23 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, ये आएगा 529 और 529, ओके। नाउ अब यहाँ पर लास्ट जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका काय स्क्वायर। अब कैसे फाइंड करना है, तो देखिए F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, क्या करा हमने, ये जो वैल्यू आ रहा है इसमें डिवाइड कर देंगे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, तो जो आएगा वो कहलाएगा हमारे पास काय स्क्वायर। स्टार्ट करें तो देखिए 529 डिवाइड बाय 54, तो पहले का आ रहा है पास 9.80, 529 डिवाइडेड बाय 446 तो हमारे पास आ रहा है 1.19, 529 डिवाइडेड बाय 162 तो हमारे पास आ रहा है 3.27 और लास्ट 529 डिवाइडेड बाय 1338 तो आएगा हमारे पास 0.40। ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है, इस कैलकुलेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, काय स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है 14.66, ओके। क्या है हमारे पास 14.66। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे अब ये देखना है कि क्या ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉलम -1 रो -1। अब आप देखें कि कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं A B C D, बस ये 4 पॉइंट देखना है आपको। तो 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ओके। तो
तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो 2 - 1 और 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 = 1। तो ये क्या है हमारे पास, यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंट लेवल जो है, सिग्निफिकेंट लेवल वो रहेगा हमेशा 5%। क्या रहेगा इसका सिग्निफिकेंट लेवल, मीन्स जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब चेक करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पर परसेंटेज का एक लेवल होता है, तो परसेंटेज 5%, 10%, 15%, तो हम उसको 5% पर ही चेक करते हैं। अच्छा, टेब्यूलेटेड वैल्यू मीन्स जो टेबल में वैल्यू दे रखी है वो है 3.84, और हमने जो कैलकुलेट करी है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 14.66। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि टेबलेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर ये टेबलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, मीन्स टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से यहाँ पर कम आ रही है, या ये बोलें कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ओके, अब हमारा जो यहाँ पर कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा, तो कंक्लूजन बेटा ये आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंक्लूजन, वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव इन preventing the attack from कोरोना। मीन्स हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं इस कैलकुलेशन के बाद कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रभावशाली है कोरोना के अटैक को रोकने के लिए। ओके, ये था काई स्क्वायर टेस्ट। एक बार मैं आपको समरी के रूप में समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रहेगा, इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर 54, 162, 446 और 1338 यहाँ कैलकुलेट करा है। फिर ये एक टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करा इसको, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड देन फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमारे पास -23, +23, +23 और -23। फिर इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उस स्क्वायर वैल्यू के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी कौन सी एक्सपेक्टेड का डिवाइड करा, और उसका जो टोटल आया वो कहलाएगा काई स्क्वायर टेस्ट। इस काई स्क्वायर टेस्ट को डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, सिग्निफिकेंट लेवल 5% पे, टेबलेटेड वैल्यू कितना 3.84 से जब कंपेयर करते हैं तो हमारा कैलकुलेट वैल्यू जो इससे ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि जो हमारी हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट होगी और हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द अटैक फ्रॉम कोरोना। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।